Hello everyone, welcome to Raksha Academy. In today's lecture, I am going to discuss about hydrosphere. This will be the fourth lecture of the series. In the previous lecture, I have discussed about definition and importance of geology. In the second lecture, we have discussed earth crust, mantle and core, in which we have discussed about the properties of earth, mantle and core, its constituents, its depth and respective metals which are available in earth crust, mantle or core. Now in the third lecture we have discussed about lithosphere, in which I have told you the definition of lithosphere, that is it is the upper portion of the crust plus the upper portion of mantle. ठीक है, तो यहां पे हमने देखा था कि लिथोस्फीयर जो होता है वो क्रस्ट से लेके अराउंड 100 किलोमीटर तक जाता है, जो इसमें अपर पोर्शन ऑफ मेंटल भी हम इंक्लूड करते हैं. फिर 100 किलोमीटर के बाद में एस्थेनोस्फीयर जो है वो शुरू होता है. ठीक है, फिर अपन देखते हैं आज के जो लेक्चर में हमें पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर को आज हम कवर करेंगे. तो हाइड्रोस्फीयर, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज द वाटर साइकिल एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. साथ में ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे कि वाटर जो है वो किस तरह से अर्थ में अवेलेबल है, कि ग्राउंड वाटर कितने परसेंटेज है या फिर ग्लेशियर्स के फॉर्म में कितने परसेंटेज वाटर जो है अवेलेबल है, मेजर ओशियंस कौन कौन से हैं, ये सब जो है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आप देखिए हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर अगर हम नाम से देखें तो हाइड्रोस का मतलब होता है क्या, वाटर. ठीक है, लिथोस्फीयर की हम बात कर रहे थे तो लैंड की बात कर रहे थे. ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे ये डायग्राम देखिए. यहां पे आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहां ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब अपर आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ की बात करते हैं जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं. ठीक है, ओशियन में आएंगे तो यहां पे आपको पूरा वाटर दिखेगा, साथ में ओशियनिक क्रस्ट. यहां पे जो लैंड जो मिलेगा आपको ओशियन के नीचे उसको ओशियनिक क्रस्ट बोला जाता है. तो यहां पे ये पोर्शन जो आउटर में है ये पूरा 35 किलोमीटर तक का तो क्रस्ट कहला गया. उसके बाद में अपर मेंटल शुरू होता है. ठीक है, तो 100 किलोमीटर तक में आप देखोगे शुरू से यहां तक वो क्या होगा, आपका लिथोस्फीयर कहलाएगा, जिसमें पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल इंक्लूडेड रहेगा. अगर हम क्रस्ट के ऊपर देखते हैं तो ये पूरा जो पोर्शन कहलाता है क्या, एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर जो हमें क्या करता है, अर्थ को सराउंड करता है. ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ गैस, ब्लैंकेट ऑफ गैस बोल सकते हैं इसको, जो कि सराउंड करता है अर्थ को, वो पूरा क्या कहलाएगा, एटमॉस्फेयर कहलाएगा. फिर साथ में बायोस्फीयर की बात करें, बायोस्फीयर में जहां तक आप देखोगे कि लाइफ जो है वो एक्सटेंड कर रही है. ठीक है, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, यहां पे चारों तरफ हमारे बायोस्फीयर है. हाइड्रोस्फीयर, अब हाइड्रोस्फीयर को अगर हम देखें तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होगा उतना पूरा पोर्शन जो जिसमें हमें वाटर देखने को मिलेगा. अब चाहे वो अर्थ के सरफेस पे हो, ग्राउंड वाटर हो, या फिर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर. ठीक है, तो उस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोला जाएगा. हाइड्रोस्फीयर केवल ओशियन, पॉन्ड्स, ये सारी चीज में नहीं आएगा, सिर्फ अर्थ क्रस्ट में जो होगा उसको कवर नहीं करेंगे. हाइड्रोस्फीयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ भी होगा और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ भी कंसीडर किया जाएगा. अब आते हैं हम उसकी डेफिनेशन पे. तो हाइड्रोस्फीयर क्या कहलाएगा, कंबाइंड मास ऑफ वाटर रहेगा ऑन, अंडर एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, अभी तक एस्टिमेट किया गया है कि 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जो है इतना हमारे वाटर जो है अवेलेबल है. अब ये जो वाटर है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो, ये फ्रोजन फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ग्राउंड वाटर, ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स. तो ये जो है पूरा टोटल अराउंड 75% ऑफ अर्थ कवर करके रखा हुआ है. एरिया वाइज अगर बात करें तो इट्स द 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज कवर्ड बाय ओशियन. तो यहां से आप लोगों को हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन और एक पूरा कॉन्सेप्ट पता चला कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है. अब देखेंगे हम कि अर्थ में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है एज कंपेयर टू लैंड. ठीक है, तो 77 या 75% के बीच में जो है वो वाटर जो है आपको देखने को मिलेगा अर्थ सरफेस पे. फिर आगे बढ़ते हैं. वाटर साइकिल अगर हमें पढ़ना है तो वाटर साइकिल अगर आप पढ़ेंगे तो इसको क्यों पढ़ना है हाइड्रोस्फीयर के अंदर, तो क्वेश्चन यही है पहली बात. तो हाइड्रोस्फीयर अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हाइड्रोस्फीयर में उसकी डेफिनेशन को कवर नहीं करना पड़ेगा, हमें साथ में यह भी देखना है कि वाटर किस तरह से फॉर्म हुआ जो कि अर्थ सरफेस पे मिल रहा है. तो ये एक पूरी प्रोसेस रहती है.
ठीक है, जिसमें एवेपोरेशन, जो प्लांट्स रहते हैं उनसे ट्रांसपिरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, रेनफॉल आती है। ठीक है, आप देखोगे कि एवेपोरेशन के बाद में क्या होगा, वाटर जो है वो लैंड से एटमॉस्फेयर पे जाता है, फिर कंडेंसेशन के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इट रिटर्न्स बैक टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये पूरी जो है एक साइकिल बनती है, उसको वाटर साइकिल बोला जाता है। तो वो ही क्या है, एक पूरा मेजर पोर्शन है किसका, हाइड्रोस्फीयर के फॉर्मेशन का। तो आप देखोगे इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि डिसकंटिन्यूअस लेयर में है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। नाउ कमिंग बैक टू वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल का मतलब क्या होगा, एक ऐसी साइकिल जो कि सारे प्रोसेस को अपने अंदर रखे, जो कि वाटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा हो। ठीक है, और उस पूरी कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोल रहे हैं, वाटर साइकिल बोल रहे हैं यहां पे। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे अगर हम ग्रुप ऑफ रिजर्वायर्स की बात कर रहे हैं कंटेनिंग वाटर, तो इसमें ओशियंस, लेक, पॉन्ड ये सारे हो जाएंगे, जिसमें हम एक पूरा कलेक्टिव फॉर्म में बोल रहे हैं उसको एक रिजर्वायर। ठीक है, अब यहां पे साइकिल में होगा क्या, प्रोसेस होगी किसकी, ट्रांसफर होगा वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब वन रिजर्वायर से अनदर पे जाएगा, और कुछ उसका रेट भी चेंज होगा यहां पे। ठीक है, अब आगे देखिए आप यहां पे इस डायग्राम से समझिए कि अर्थ सरफेस पे अगर हम बात करें तो रिवर्स से ये पूरे जो माउंटेन से रिवर्स निकल रही हैं। ठीक है, यहां पे कहीं पे एक पूरी रिवर बॉडी का जो पोर्शन है वो आ रहा होगा, ओशियन में वाटर प्रेजेंट है, सरफेस इनफ्लो, तो मतलब इस पूरे फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्राउंड वाटर में वाटर देखने को मिलता है। ट्रांसपीरेशन, तो ग्राउंड वाटर से जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा किससे, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ओशियंस को अगर देखते हैं तो ओशियन में आप देखोगे कि जैसे ही हीट होता है वाटर, तो यहां पे वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है और वो एवापोरेट हो जाता है, और एवापोरेट में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, और वही क्लाउड्स में उसका कंडेंसेशन होता है। फिर एवापोरेशन आपको यहां पे हर जगह देखने को मिलेगा, माउंटेन्स में, क्रस्ट में जो वाटर है, ओशियन में है। तो ये पूरी प्रोसेस से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, ऊपर जाके जब वाटर इकट्ठा हो जाता है फिर क्या होगा, रेनफॉल होगी। तो रेनफॉल होने के बाद में यही वाटर जो है क्या होगा, फिर से अर्थ में रिटर्न करेगा। तो ये पूरी एक जो है क्या बनती है, साइकिल बनती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं हाइड्रोस्फीयर का। इंपॉर्टेंस की अगर हम हाइड्रोस्फीयर का इंपॉर्टेंस अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर से। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे कि हाइड्रोस्फीयर या फिर वाटर का इंपॉर्टेंस की ही बात करी जा रही है, तो वाटर जो है हमारे लिविंग सेल्स का पार्ट है। ठीक है, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। हमारी बॉडी भी क्या है, वाटर से ही बनी हुई है, कुछ कंपोजिशन उसका। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स की बात करते हैं तो उसमें भी क्या है, वाटर का ही एक पार्ट है, 75%। अब आप देखेंगे कि वाटर जो है पूरी एक हैबिटेट रहती है, पूरे एनिमल्स, प्लांट जो है वो पूरा हम बोल सकते हैं एक्वेटिक लाइफ जो है वो वाटर पे ही सरवाइव कर रही है। अगर वाटर नहीं होगा तो एक पूरी पार्ट ऑफ एक्वेटिक लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। वाटर जो है एक और क्या करेगा हाइड्रोस्फीयर, इट विल रेगुलेट द क्लाइमेट। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। साथ में ही आप देखोगे कि हीट जो हो रही है एटमॉस्फेयर में उसको भी मेंटेन करेगा। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ओशियनिक करेंट्स, ये सारे भी क्या होंगे, इसमें भी मेजर पोर्शन किसका रहेगा, हाइड्रोस्फीयर का रहेगा। अब आप देखते हैं कि जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि ओशियनिक करेंट्स होते हैं, वार्म ओशियन करंट, ठीक है, कोल्ड ओशियन करंट, तो वो भी क्या करते हैं, एक मेजर पार्ट मतलब उनका रहता है किसके लिए, एटमॉस्फेयर या उसका क्लाइमेट के टेम्परेचर को डिसाइड करने के लिए। किसी भी जगह का अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम उसमें डिस्टेंस फ्रॉम सी को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से मॉइस्चर या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वाटर के कारण। तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें रोल रहेगा किसका, हाइड्रोस्फीयर का। साथ में ही जो हमारी ह्यूमन नीड्स हैं या एनिमल नीड्स जो बोल सकते हैं, जिसमें ड्रिंकिंग हो गया, बाकी की इंडस्ट्रियलाइजेशन, डोमेस्टिकल, ये सारी जो है जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी को, इस सब के लिए भी क्या होता है, वाटर का यूज किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पे देखिए वाटर अगर हम देखें इसका परसेंटेज वाइज तो कितना क्या है, तो सबसे पहले ओशियंस में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा आपको। ओशियंस में सबसे ज्यादा मिलेगा, मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 97.25 ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज
प्रेजेंट ऑन ओशियंस। अब ये पानी जो है वो कभी भी यूजेबल नहीं होता है क्योंकि इसमें द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज वेरी हाई विच मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड यूजिंग। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि इसको ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। आइस कैप्स की अगर अपन बात करते हैं तो जो ग्लेशियर्स आइस कैप्स जो हैं वो टोटल आपको मिलेंगे 2.5 और 0.68%। अगर अर्थ में जितने भी लेक्स हैं उन सब का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वो 0.01% मिलता है हमें। सॉइल मॉइस्चर, तो सॉइल में भी वाटर मिलता है मॉइस्चर में, तो ये 0.005%। कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया ये। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें वाटर वेपर जो अवेलेबल है वो 0.001% है। स्ट्रीम्स रिवर्स में आप देखोगे तो ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, पर अगर आप देखोगे कि अगर हम देखते हैं कि रिवर्स में कितना सारा पानी दिखता है तो वो क्या है, बहुत कम है कंपैरेटिवली। अगर हम देखें जो जितना अमाउंट पूरे वर्ल्ड में वाटर प्रेजेंट है उसका। ठीक है, और साथ में ही अगर हम देखें फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 2% ही हमारे पास में अवेलेबल है जो कि यूज कर सकते हैं या फिर ड्रिंकिंग पर्पस से हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपको इतना देखना है कि कंपोजिशन में अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कौन कितने परसेंटेज है, तो ओशियंस में सबसे ज्यादा परसेंटेज में वाटर अवेलेबल है जो कि 97.25% है। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस को अगर देखें वाटर साइकिल की तो यहां पे वाटर शॉर्टेज होती है कहां पे, ओशियंस में। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस कौन कौन सी रहेगी, एवापोरेशन दिखे मिलेगा आपको, एवापोट्रांसपिरेशन और सब्लिमेशन, ये प्रोसेस मिलेंगी। कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब जो हो जाएगा कि रेनफॉल हो जाना। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब हो जाएगा जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस रहेंगे। और वाटर से रिलेटेड में सरफेस रन ऑफ हो गया, ग्राउंड वाटर स्टोरेज। सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो ओशियनिक बॉडी में चला जाए। वाटर स्टोरेज जो है वो आइस और स्नो में हो जाएगी, तो यहां पे ये स्नो मेल्ट होती है और स्ट्रीम्स में चली जाती है। तो ये इस तरीके की प्रोसेस जो है जिसमें वाटर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है। अब ओशियनिक रिलीफ्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हाइड्रोस्फीयर अगर हमने डिस्कस किया है और उसके अलावा जो है हम ज्योग्राफी में या फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीजें डिस्कस करते थे। इसके पहले भी जब हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर तो हमने वहां पे माउंटेन्स और ये जो वॉल्केनिक होते हैं ये सब जो है प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह हमने डिस्कस किया था। तो हम ओशियनिक जो रिलीफ्स हैं उनको भी आज हाइड्रोस्फीयर में कवर कर लेते हैं। तो ओशियनिक रिलीफ्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये भी क्या होते हैं, ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण ही फॉर्म होते हैं। तो ओशियन में आप देखोगे तो आपको वॉल्केनिक जो वॉल्केनोज हैं वो देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसको भी डिवाइड किया गया है, किसमें आपको डिवाइड करेंगे तो मेजर और माइनर में डिवाइड किया गया है ये। तो मेजर में आप देखोगे मेनली तो यहां पे आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और डीप सी प्लेन या फिर एबेसिल प्लेन जिसको बोला जाता है, ये चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेकंड, अगर माइनर ओशियन की अगर हम रिलीफ फीचर्स को देखें तो इसमें आपको रिजेस देखने को मिलेंगे, सी माउंट्स देखने को मिलेंगे, ग्योर्ड्स देखने को मिलेंगे, हिल्स, ट्रेंचेस, कैनियंस। ठीक है, एटोल्स, कोरल रीफ, सबमर्ज्ड वॉल्केनोज, ये सारे आपको मेजर और माइनर रिलीफ्स में देखने को मिलेंगे। अभी यहां पे तो मैंने सिर्फ पढ़ के बता दिया आपको, अब इनका पता भी रहना चाहिए कि क्या होता है, तो वो देखते हैं हम किसमें, एक डायग्राम से। तो यहां पे आप ये देखिए, ये पूरा एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। सपोज ये पूरा ओशियन है और ये पूरा एक लैंड मास को अगर हम देख रहे हैं तो उसके ऊपर या नीचे किस तरह से आपको चीजें दिखेंगी। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले लैंड से जो कनेक्ट होता है और ओशियन की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पोर्शन अगर आपको जो हम बोल सकते हैं एक पूरे लैंड का पोर्शन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे, जहां से ओशियन जो है लैंड और ओशियन मीट करते हैं और उसके बाद में जो पूरा लैंड चालू होता है जिसके ऊपर पानी भरा होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे। फिर धीरे धीरे अगर आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सीधे चीजें जो है वो डीप होने लग जाएंगी, मतलब लैंड जो है वो एक स्लोप के फॉर्म में आ जाएगा और आपको देखोगे कि डेप्थ जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो इस तरह का जो स्लोप बनेगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाएगा। ठीक है, अब ये स्लोप जो है वो एक टाइम तक ही आगे बढ़ेगा, फिर कभी तो एक ऐसा पोर्शन आ जाएगा जब पूरा डीप डाउन ओशियन अगर हम चले जाएंगे तो पूरा एक प्लेन मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्लेन एरिया को हम क्या बोला जाएगा, एबेसिल प्लेन बोला जाता है। ठीक है,
इतना आपने ये 3 चीज देखी। इसके बाद में आप देखोगे अगर सी माउंट्स की बात करोगे तो ऐसे ही क्या होंगे, लैंडफॉर्म्स रिफॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लैंडफॉर्म्स जो कि प्लेन्स के ऊपर माउंटेन्स की तरह हैं, उनको ही हम क्या बोलेंगे, सी माउंट्स बोला जाता है। ठीक, ऐसे ही माउंटेन्स जो होंगे वो कुछ वॉल्केनिक नेचर के भी होंगे जो कि डायरेक्टली मैग्मा से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, नीचे मैंटल से उनकी ओपनिंग होगी। तो ऐसे में यही माउंटेन्स अगर ऊपर तक आ रहे हैं तो ये हमें एक वॉल्केनो भी सी के बीच में दिख सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, वॉल्केनिक आइलैंड्स कहलाने लग जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हम और देखें तो मिड ओशियनिक रिजेस की अगर हम बात करें तो आप यहां पे देखिए ये छोटे छोटे माउंटेन्स जो आपको दिखेंगे यहां पे, इनको ही रिजेस बोला जाएगा। इन्हीं के बीच में अगर क्रैक्स आ चुके हैं और बहुत बड़ा एक हम बोल सकते हैं आपको यहां पे देखने को मिलेगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रेंच बोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डीपेस्ट स्पॉट हो जाता है अर्थ का। ठीक है, अब मतलब अर्थ के जो ओशियन के नीचे भी लैंड है उसमें भी डीप जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेंच बोलेंगे। तो सबसे अभी तक जो है सबसे बड़ी ट्रेंच जो है वो मारियाना ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशियन में है। ठीक है, फिर आपने यहां पे उनके छोटे छोटे रिफॉर्म्स मतलब ये जो हम देखते हैं रिलीफ फीचर्स जो हैं वो आपने देखे। ठीक है, ट्रेंचेस हो गए, फ्रैक्चर जोन्स हो गए, आइलैंड्स। आइलैंड्स आपको पता है कि छोटे छोटे अगर ओशियन के बीच में यहाँ पे आपको लैंड जो है वो दिखने को मिल रहा है। ठीक है, वो आइलैंड कहलाएंगे। यहाँ पे आप देखिए ये सपोज अगर बहुत बड़ा माउंटेन है तो एरिया वाइज आपको यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है, पर यही जो है इसके वहां पे ये पूरा एक क्या कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने इतना पोर्शन देखा जो कि हमने हाइड्रोस्फीयर में डिस्कस किया। इसके बाद वाले लेक्चर में वील डिस्कस अबाउट ओरिजिन एंड एज ऑफ अर्थ। तो एज और ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिन में अर्थ का खूब सारे थ्योरीज हैं, वो सारे हमें पढ़ना है, उनको हम डिस्कस करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको रक्षा एकेडमी का कोर्स लेना है तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जाके एक बार कोर्स देखिए जिसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस का कोर्स जो है वो मिल जाएगा। अभी तक सबसे ज़्यादा आपको अगर मार्केट में आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा कोर्स जो है आपको यहाँ पे रक्षा एकेडमी में मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स के सारे यूनिट वाइज जो हैं चीज़ें वो कवर करवाई गई हैं हर वीडियो में। ठीक है, साथ में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें आप जाके डिस्कस कर सकते हो डाउट्स, कभी भी जो भी आंसर राइटिंग चल रही है वो भी आप आंसर लिख के भेज सकते हो, आपको रिव्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आप प्रीलिम्स के यूनिट वाइज टेस्ट डले हुए हैं, ये आप पूरे टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये टेस्ट जो है इसका भी कोर्स अलग है, तो टेस्ट सीरीज ही लेना है कि तो उसके लिए भी अलग कोर्स है। साथ में ही अगर आपको मेंस का भी तैयारी करनी है तो आप ये पूरा फुल कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अभी शुरू हो चुके हैं, जिसमें एथिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस टेक लगभग कंप्लीट होने पे आ गया है। ठीक है, जियोलॉजी कर रहे हैं, फिर बायो और कंप्यूटर बचता है इसमें सिर्फ, और थोड़ा सा टेक का पोर्शन, बाकी लगभग ये कंप्लीट है। तो आप लोग जाके कोर्स विजिट करें और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।